Hi everyone, welcome to this YouTube channel. So in this video, we are going to discuss the performance of our algo strategies in the month of September. So it's going to be a important discussion क्योंकि जो सितंबर मंथ था वो वन ऑफ द टफेस्ट मंथ था एल्गो स्ट्रेटजीज के लिए और बाकी मैनुअल ट्रेडिंग के लिए भी. सो मैनी पीपल एंडेड इन रेड बट जो हमारी एल्गो स्ट्रेटजीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो एक बार उसी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है. एम्पेरिकली भी ऐसा देखा गया है कि जो सितंबर का मंथ होता है वो सिस्टमेटिक ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. सो ये मंथ की एक अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. तो देखते हैं. सो यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रैटेजीज के पीएनएल को अपडेट किया है और आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें मैं परफॉर्मेंस के साथ साथ हर एक स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बो का डिस्क्रिप्शन डिस्कस करूँगा कि वो किस चीज़ पे बेस्ड है. तो जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मास्टर्स कॉम्बो, डायनेमिक कॉम्बो, टीएलपी जो कि पोजिशनल एसटीबीटी स्ट्रैटेजी है, एक्सपायरी स्पेशल, क्रूड डायनेमिक्स जो क्रूड की एल्गो है, सबकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अपडेटेड है. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम डिस्क्रिप्शन के साथ इसकी परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे और हम जो मंथ की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं वो एम्पेरिकली भी एक बहुत डिफिकल्ट मंथ रहा है हर साल. सो देखते हैं कि इस टफ मंथ में स्ट्रैटेजी ने कैसा काम किया है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुराने मंथ थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि वो जो मंथ थे वो ईजी थे एज़ कम्पेयर टू द सेप्टेम्बर मंथ. क्योंकि सितंबर में काफ़ी मूव्स आए, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स आए और मार्केट एक डायरेक्शन में मूव किया, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी और थोड़ा विक्स भी राइज किया है. तो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही है हमारी स्ट्रैटेजीज़ की. सो यहाँ पे मैंने सारी स्ट्रैटेजीज़ का परसेंट में पीएनएल नीचे लिख रखा है कि एट द एंड क्या उसका परसेंटेज वाइज रिजल्ट रहा ऑन द रिक्वायर्ड कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी आरओआई वाइज. सो इसमें हम सारी स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बेस्ट परफॉर्मिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो आप एंड तक देखना क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी ने कम परफॉर्म किया है उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं और इसका क्या डिस्क्रिप्शन था. तो वीडियो एंड तक देखना सारी स्ट्रैटेजीज़ की रिपोर्ट के लिए. सो ये है सबसे पहली स्ट्रैटेजी ट्रायो लूप पोजिशनल जो कि एक इंट्रा डे कम एसटीबीटी स्ट्रैटेजी है. मतलब ये इंट्रा डे भी ट्रेड होती है और एसटीबीटी भी ट्रेड होती है. ये वीक में दो काउंटर्स लेती है. यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डिस्कस कर रहा हूँ. सो ये वीक में दो काउंटर्स लेती है और जो काउंटर्स है उनको स्क्वायर ऑफ करती है ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सपायरीज. सो इसमें एक ही स्ट्रैटेजी में तीन इंडेक्स ट्रेड होते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी. सो ये तीनों इंडेक्स में एक साथ पोजीशन लेती है और जो जो भी रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट रहते हैं अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से उसको एडजस्ट करती है और एट द एंड डायरेक्शनल मार्केट और नॉन डायरेक्शनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है. वी शेप मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बेस्ड ऑन द री एंट्रीज. सपोज अगर हमारा एक साइड का एसएल चले गया है और वापस से मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है तो ये वापस से री एंटर करती है. सो यहाँ पे मैंने इसका बेसिक डिस्कस कर लिया है. सो इसमें 3 पॉइंट्स है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो 3 इंडेक्स पे है, एक साथ ट्रेड लेती है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड जो रहते हैं उस हिसाब से करती है. एंट्री जो है ये एक दिन पहले लेती है और नेक्स्ट डे स्क्वायर ऑफ करती है. दैट मीन्स ये सिर्फ एसटीबीटी टाइप स्ट्रैटेजी है. इसको पोजिशनल नहीं बोल सकते हैं बट ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करती है. मतलब एक वीक के लिए होल्ड नहीं करती है. सो एक ही दिन में ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देती है. तो अब एक बार इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे और थर्सडे को ये पोजीशन क्लोज करती है तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे पीएनएल फीड किया है. सो ये इसका पीएनएल है. अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन डे है क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे को स्क्वायर ऑफ करना था लेकिन इस स्ट्रैटेजी ने मंडे को ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था क्योंकि ट्यूसडे को हॉलीडे था. सो यहाँ पे ये इसने एक दिन पहले ही स्ट्रैटेजी ने और जो पीएनएल था उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जो भी पीएनएल था उसको बुक कर दिया था. सो ये इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 लाख के करीब है. अप्रॉक्स 3 लाख में इसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं. एंड जो इसका सितंबर मंथ का पीएनएल रहा है सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी यही रही है. इसके बाद हम मास्टर्स कॉम्बो एंड डायनेमिक कॉम्बो देखेंगे लेकिन इसका जो पीएनएल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्टली इसमें हर दिन ही ग्रीन में ये एंड हुई है. हर काउंटर पे इसने ग्रीन में क्लोज किया है. एक 7 सितंबर का काउंटर है जहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई थी तो उस टाइम पे हमने ट्रेड लिया नहीं था तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया था सेम डे पे ही. तो वहाँ पे इसका मतलब कोई पीएनएल था नहीं लेकिन फिर भी वहाँ पे -40 दिखा रहा था तो यहाँ पे मैंने -40 पीएनएल फीड कर दिया है. सो आप मान सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी सितंबर के मंथ में जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस आई है. हर डे इसने ग्रीन में क्लोज किया है क्योंकि ये
लो विक्स एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जैसे अभी जो लास्ट 4-5 मंथ से लो विक्स का एनवायरनमेंट चल रहा है, वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि एसटीबीटी पोजीशन लेती है और मार्केट बहुत कम ही गैप अप गैप डाउन, जो ह्यूज गैप अप गैप डाउन होते हैं 2% वाले, वो कम ही लेता है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो इसका जो ROI निकला है मंथ का, वो निकला है 6.86%, विच इज़ क्लोज टू 7%, जो कि सबसे बेस्ट है हमारी सारी स्ट्रैटेजीज में। और इसमें कोई स्लिपेज का प्रॉब्लम भी नहीं है, और ये एसटीबीटी पोजीशंस कैरी करती है। तो ये परफॉर्मेंस है टीएलपी, ट्रायोलूप पोजिशनल की, जो कि मैंने विद डिस्क्रिप्शन विद परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करी है कि कैसा इसने परफॉर्म किया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे मास्टर्स कॉम्बो से। मास्टर्स कॉम्बो की मैंने लास्ट में भी वीडियो बनाई थी कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। हम यहाँ पे थंबनेल में भी देख सकते हैं कि मैंने सेम यही वाला फोटो थंबनेल में यूज़ किया है। अब जो सितंबर का लास्ट वीक था, मास्टर्स कॉम्बो ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो इसका जो लास्ट वीक का पीएनएल है वो एक बार मैं बता देता हूँ, विच इज़ -8300। जो भी एग्जैक्ट पीएनएल था वो मैंने यहाँ पे शो किया है। जो फिन निफ्टी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो है 3000, बैंक निफ्टी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है 2500, निफ्टी का मैक्सिमम स्टॉप लॉस है 3000। सो उस हिसाब से इस टाइम पे बहुत एसएल गए थे लास्ट वीक में। तो इसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये पर डे 2 स्ट्रैटेजीज में ट्रेड करती है, तो इसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 7 lakhs है। ऑन अ कैपिटल ऑफ 7 lakhs इसने जो प्रॉफिट पूरे मंथ में जनरेट किया है 21,000, विच इज़ क्लोज टू 3%, जो कि काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो मैनुअल ट्रेड भी करते हैं और जो ऑटोमेशन में भी ट्रेड करते हैं, उनके भी पीएनएल इस मंथ में रेड में रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रैटेजी ने, इस मास्टर्स कॉम्बो ने 3% पे क्लोज किया है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो जो मास्टर्स कॉम्बो है वो डायरेक्शनल मार्केट और नॉन डायरेक्शनल मार्केट को दोनों को कवर करता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो जाता है तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल ट्रेड लेता है उस टाइम पे। क्योंकि जो इसकी लॉस मेकिंग जो पोजीशन रहती है उसको स्क्वायर ऑफ करके ये डायरेक्शनल बेट लेता है। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आए थे, तो इस स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन लास्ट वीक की मैंने परफॉर्मेंस यहाँ बताई है कि इसमें मोस्टली रेड डेज ही निकले हैं, मतलब एसएल हमारा हिट हुआ था। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ बता दी है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन एंड में आते आते इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि लास्ट वीक सितंबर का बहुत ही ज़्यादा टफ था बाकी वीक के कंपैरिजन में। तो वो बहुत अप्स एंड डाउन्स मूव्स आ रहे थे, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, विक्स बढ़ गई थी। तो इस टाइप की इसकी कुछ परफॉर्मेंस है। जो इसने रिजल्ट निकाला है वो है 3%। अब बात करते हैं डायनामिक कॉम्बो की। सो ये जो डायनेमिक कॉम्बो है वो बेस्ड है डायनेमिक मूविंग स्ट्रैडल्स पे। मैंने इस पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बताई है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो उन वीडियोस को, ये डायनेमिक कॉम्बो की। सो ये जो कॉम्बो है ये पूरा डायनेमिक कॉम्बो पे बेस्ड है, विच इज़ कोडेड इन रेड राउंड विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेंडी डेज थे, जहाँ पे मार्केट एक स्टीप डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसके लिए बहुत, इस स्ट्रैटेजी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी, क्योंकि ये बेसिकली नॉन डायरेक्शनल मार्केट, और अगर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है तो उसमें अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर मार्केट एक सेम डायरेक्शन में स्टीप मूव कर रहा है, क्योंकि ये डायनेमिक मूविंग स्ट्रैडल्स पे बेस्ड है, तो इसने थोड़ा कम परफॉर्म किया था उस टाइम पे। जो मंथ का सेकेंड हाफ था मंथ का, उसमें इस स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और 19th का हॉलीडे था, तो इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है 2.5 lakhs की। सो इसने जो मंथ एंड पे प्रॉफिट दिया है वो है क्लोज टू 9000, विच इज़ 3.6%, जो कि काफ़ी अच्छा रहा है। और इसमें हमने थोड़े बहुत ट्विक्स भी किए हैं, और जो इसके स्टॉप लॉसेस थे, जो कि पर स्ट्रैटेजी 2000 था, उसको कम करके 1000 किया है। किसी किसी जो स्ट्रैटेजी है उसमें री एंट्री ऑन कर रखी है, किसी किसी में री एंट्री ऑफ कर रखी है। सो इसमें थोड़े बहुत ट्विक्स करने पड़ते हैं कि इससे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और हमको लॉस कम देखने को मिले। जैसे फिर निफ्टी का एग्जांपल ले, तो हमारे बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, 1500 आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसको मैंने चेंज करके 1000 कर दिया, जिससे मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो देखते हैं अक्टूबर के मंथ में कैसा परफॉर्म करती है। तो इसमें ट्विक्स कर रखे हैं बैंक निफ्टी में। इसमें जो री एंट्री है वो 3 टाइम्स कर रखी है, मतलब बैंक निफ्टी में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वापस से री एंटर करेगा ये, और फिर हिट होता है तो वापस से री एंटर करेगा। तो इस टाइप से
अलग अलग स्ट्रैटेजी में थोड़े बहुत ट्विक्स कर रखे हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं तो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी में ट्विक्स कर सकते हैं। ट्विक्स मतलब कुछ चेंजेस जिससे आप थोड़ी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। सो ये थी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो ये परफॉर्मेंस है ये एग्जैक्ट है लाइव ऑटो की परफॉर्मेंस, लाइव ट्रेड की परफॉर्मेंस है ये। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेड रेड डेज थे, तो यहाँ पे मैंने उसको रेड में इंडिकेट कर रखा है। सो इट्स अ क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इट एक्चुअली परफॉर्म्ड इन द लाइव मार्केट। सो ये डायनेमिक कॉम्बो की रिपोर्ट थी। तो इसने भी थोड़ा डिफिकल्ट कंडीशंस थी स्टार्टिंग में। इसका स्टार्टिंग अगर आप पीनल देखोगे, मतलब जो हॉलीडे से पहले पहले वाला है, उसमें सिर्फ 3,325 था। लेकिन जो हॉलीडे जो 19th के बाद से इसने पीएनएल दिखाया है वो है 5,600। सो आप कोई भी स्ट्रैटेजी को रन करते हैं तो उसको कुछ डेज की परफॉर्मेंस से मेजर ना करें, क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उस स्ट्रैटेजी के लिए अच्छी कंडीशंस ना हो मार्केट में। तो जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ पे अगर कोई डिप्लॉय करता है तो स्टार्टिंग के 7 दिन में तो इसमें -4,000 की रिपोर्ट में, मतलब जो पीएनएल आ रहा है वो -4,000 आ रहा है। सो अगर कोई इसको देख के स्ट्रैटेजी से एग्जिट ले लेता है तो वो बाद का प्रॉफिट इंजॉय नहीं कर पाएगा। सो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर रहा है तो एटलीस्ट 2 से 3 मंथ उसको यूज़ करे और देखिए कि उसकी 2 से 3 मंथ में क्या परफॉर्मेंस आ रही है। उसके हिसाब से डिसाइड करें कि स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू करना है कि नहीं। सो ये स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट थी डायनेमिक कॉम्बो की। टीएलपी की मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट बता दी है कि ये 2 दिन में ही, मतलब वीक में सिर्फ 2 बार ही ट्रेड लेती है, मतलब 2 काउंटर ही क्रिएट करती है। तो ये इसकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ग्रीन है, जो कि 7% है। अब एक बार एक्सपायरी स्पेशल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हम एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी को भी रन करते हैं। सो वहाँ पे एक्सपायरी स्पेशल में अभी के लिए सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज है, फिर निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एंड निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक एक्सेप्शन में बता दूँ पहले ही, कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को क्लोज होती है, लेकिन ट्यूसडे को हॉलीडे था। सो यहाँ पे मंडे को उसने ट्रेड लिया था। तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ मैंने इंडिकेट कर रखा है, और आप ये रिपोर्ट को खुद भी ट्रैक कर सकते हैं विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। सो ये फिन निफ्टी की परफॉर्मेंस है। इसमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 5 lakhs की है, क्योंकि 5 lakhs को हम फिन निफ्टी में यूज़ करेंगे, उसी 5 lakhs को हम निफ्टी में यूज़ करेंगे। सो इसमें कैपिटल रीयूज़ होती है एक्सपायरी स्पेशल में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 598, फिर ये थर्सडे आया, फिर ट्यूसडे आया, फिर थर्सडे आया, फिर मंडे आया क्योंकि ट्यूसडे को हॉलीडे था, फिर थर्सडे आया। और सबसे बेस्ट डे था स्ट्रैटेजी में फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल में, जो कि 26 को था, जहाँ पे इस स्ट्रैटेजी ने 12,000 के करीब प्रॉफिट बुक किया था, विच इज़ अराउंड 2.5%। तो उसका रीज़न ये था कि उस दिन फिन निफ्टी में प्रीमियम्स बहुत हाई थे, और एट दी एंड जाते जाते मार्केट में कोई मूव आया ही नहीं फिन निफ्टी में, और इसने सारे प्रीमियम्स को कैप्चर किया और सब में डीके हुआ, और इसने फुल प्रॉफिट बुक किया है। और इसमें अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो अराउंड 5,000 के करीब इसमें स्टॉप लॉस डिफाइंड है। सो जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो डिफाइंड है 5,000 का इन द एक्सपायरी स्पेशल। डायनेमिक कॉम्बो का मैं बता रहा था, तो उसमें भी 3,000 4,000 के करीब डिफाइंड है, और मास्टर्स कॉम्बो में 3,000 2,500 और 3,000 तीनों का अलग अलग है, तो वो भी डिफाइंड है। तो एक्सपायरी स्पेशल में मैं बात कर रहा था, और जो 20th सितंबर की एक्सपायरी थी निफ्टी में, उसमें इसने लॉस बुक किया था विच इज़ क्लोज टू 3,500। सो इसका जो एट द एंड ऑफ मंथ का पीएनएल निकला है वो सबसे अच्छा निकला है, मतलब सेकंड बेस्ट निकला है इन आवर स्ट्रैटेजीज, विच इज़ अराउंड 4.61%, जो कि सिर्फ गिनती के दिन ट्रेड किए, 1 2, मतलब 8 दिन में इस स्ट्रैटेजी ने ट्रेड लिए हैं और 4.6% का पीएनएल जनरेट किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस जो है वो मैं बता रहा हूँ, और विद द डिस्क्रिप्शन कि स्ट्रैटेजी कैसे कैसे टाइम पे क्या क्या मूव्स लेती है और कैसे परफॉर्म करती है। तो क्योंकि मार्केट में यहाँ पे ये जो 12,000 का है ये एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया था, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं साइडवेज के, बिल्कुल साइडवेज। तो सारा प्रीमियम डीके हो गया और हमको इतना बेनिफिट देखने को मिला। अब क्रूड डायनेमिक्स की बात कर ले, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये है कैपिटल रीयूज़ की स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप अपनी कैपिटल को रीयूज़ कर सकते हैं। सो इसमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लास्ट में आते आते इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस आई,
और इसमें एक मैक्सिमम लॉस देखने को मिला 5500 का, जो कि था 27 सितंबर को, जब क्रूड ऑयल का जो इंडेक्स है फ्यूचर्स है उसमें अप्रॉक्स 4% का मूव आया था। तो वहाँ पे 2 बार स्टॉप लॉसेस सेट हुए थे, तो यहाँ पे इसमें 5500 का लॉस हुआ था। तो ये एक डिफ़िकल्ट डे था, और लास्ट में आते आते स्ट्रैटेजी ने थोड़ा कम परफॉर्म किया है, लेकिन इसमें हम कैपिटल रीयूज़ कर रहे हैं। जो हम हमारी कैपिटल इन कॉम्बोज में और इन स्ट्रैटेजीज में यूज़ करते हैं, उसी कैपिटल को हम इसमें रीयूज़ करते हैं टू जनरेट सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स। तो यहाँ पे 1% समथिंग का ड्रॉ डाउन तो आ ही गया था, 1.2% का ड्रॉ डाउन। अगर मैं इसकी मंथ की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसने 9290 का प्रॉफिट जनरेट किया है। और इसमें आप 1-2 दिन और हटा सकते हैं, जहाँ पे टेंडर पीरियड था उसका भी हमने यहाँ पे P&L लिख रखा है। तो आप मान सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ने अप्रॉक्स 1.2% का प्रॉफिट दिया है विद द 1.2% ड्रॉ डाउन, जो कि लास्ट में आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये थी क्रूड की परफॉर्मेंस। सो आप इस शीट को खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, और डेली अपना P&L जो रन चल रहा होता है उस टाइम पे अपडेट करता हूँ मार्केट में कि कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस थी, एकदम एक्यूरेट परफॉर्मेंस है विद द लाइव रिपोर्ट टेकन फ्रॉम द लाइव अकाउंट। सो अब बात कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट की। सो डिप्लॉयमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज आर अवेलेबल फॉर द डिप्लॉयमेंट। यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे आप जान सकते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। और दोज हु आस्क फॉर डिस्क्रिप्शन, मैंने यहाँ पे वर्बली बता दिया है कि हर स्ट्रैटेजी का क्या डिस्क्रिप्शन था, कि कैसे परफॉर्म करती है। मास्टर्स कॉम्बो का भी बता दिया कि ये नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल डायनेमिक कॉम्बो जो कि है मूविंग स्ट्रैडल्स पे बेस्ड है, TLP STBT इंट्राडे मिक्स करके, और सारे मार्केट्स कवर करती है। एक्सपायरी स्पेशल एक्सपायरी के लिए है स्पेशली, और क्रूड की जो है वो रीयूज़ के लिए है, कैपिटल रीयूज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे वर्बली डिस्क्रिप्शन बता दिया है। सो आप यहाँ से आइडिया लेके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। द नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। सो आप व्हाट्सएप करके इन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो द स्ट्रैटेजीज आर अवेलेबल फॉर डिप्लॉयमेंट विद द कोड्स। सो आप व्हाट्सएप करके इन्फो ले सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ये तो हमारी सारी सेलिंग की स्ट्रैटेजीज हो गई। इन द कमिंग मंथ आई विल बी लॉन्चिंग ऑप्शन बाइंग एल्गोज एज वेल, जहाँ पे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ऑप्शन बाइंग की थोड़ी हेल्प लेंगे। तो 1-2 एल्गो जहाँ पे हम उस एल्गो में ऑप्शन सेलिंग का 3 to 4% कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। सपोज अगर हम सेलिंग में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन बाइंग में हम 20,000 समथिंग, मतलब 2% के करीब ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्ट करेंगे, और उसको पोर्टफोलियो में यूज़ करेंगे कि कैसे ऑप्शन बाइंग से हम हमारे जो रिटर्न्स है उसको स्केल कर सकते हैं, और जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको और सेव कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी वो ऑलरेडी अंडर टेस्टिंग है, तो इन द कमिंग मंथ आप वो स्ट्रैटेजीज भी डिप्लॉय कर पाएंगे विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज। सो या दिस वॉज द वीडियो ऑन सेप्टेम्बर मंथ परफॉर्मेंस, जो कि बहुत डिफिकल्ट मंथ था, और मैंने सारी स्ट्रैटेजीज की परफॉर्मेंस विद द डिस्क्रिप्शन बताई है। सो आप डिप्लॉयमेंट के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।